चले सर, सबसे पहले पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। सर पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सर जो है कंपनीज जो हैं वो वजूद में क्यों आई। कंपनीज वजूद में इसलिए क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आया तो लोगों ने ये देखा कि भाई जो है अब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं, मशीनें भी आ गई। तो मशीनों के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लोगों ने ये देखा कि भैया कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने कहा हमें पैसे पे पैसा कमाना है, लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं है। कुछ लोगों के पास स्किल्स थी तो उन्होंने स्किल्स वालों को पकड़ा कर देखो भाई अब तो प्रोडक्ट फौरन बनते हैं, मशीनें चलती हैं, मशीनों पे हमें चलाने वाले लोग चाहिए। अब मशीनों पे जब चलाने वाले लोग चाहिए तो उन्होंने कहा पैसा हमारा होगा, चलाने वाले लोग दूसरे होंगे। एक गाँव के पास पैसा बहुत है, दूसरे गाँव के पास जो है स्किल लोग बहुत हैं। जो जिसके पास पैसा था वो स्किल लोग वाले गांव में गया, उसको बोला भैया तुम हमारे लिए काम करो, हम जो है तुम्हें पैसे से मशीनें लेकर देंगे, तुम्हें तनख्वाह अच्छी देंगे, तुम चलाओ। सही है। इस तरीके से वो काम करना शुरू हुए। तो हमने कहा कि फिर जिन लोगों का पैसा, तो उन्होंने कहा कल को इनके काम की वजह से हम फंसे नहीं। तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हमारी लायबिलिटी लिमिट हो जाए। इनके काम की वजह से हमें, वैसे तो हम इनसे कमाएंगे लेकिन अगर कोई इनसे नुकसान भी पहुंचे तो उसकी कोई गुंजाइश हो, लिमिट हो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया कंपनी का। अब सर जब कंपनी आई तो हमने कहा कि कंपनी के केस में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं नॉर्मल उसके केस में। जैसे कि हमने कहा कंपनी की लायबिलिटी लिमिट होती है लेकिन उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह ज़्यादा होती हैं। तो अब पेपर में कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी बताएं। याद रखें, हम हमेशा कोशिश करेंगे निमोनिक से याद रखें। तो इसका निमोनिक मैंने बताया है कि 3S 3LP, ये इसका निमोनिक है, जो कि बेसिकली आपको जो है याद कर लेंगे पेपर में कि भैया 3S 3L 3P का मतलब ये है। जब आपको 7 चीज़ें याद आ जाएंगी, क्योंकि मैं हमेशा जब थ्योरी याद करता था ऐसे ही करता था। मुझे याद है मेरा एक पेपर था BMBS का, जो कि अब तुम्हारा MFA का आ गया उसकी जगह। उसमें एक था 17 उसकी हेडिंग थी किसी टॉपिक की, मुझे कसम खुदा की टॉपिक भी याद नहीं है लेकिन मुझे उसका निमोनिक आज तक याद है। मैंने बनाया था डस्ट इन कोको कोला लैब। तो बेसिकली वो निमोनिक 17 का था और वो पेपर में इत्तेफाक से सवाल भी आ गया था, तो मुझे वो वहां से याद हो गया था। तो चले सर, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। अब जब हम बात कर रहे हैं कंपनी लॉ की तो हम बात इसमें करेंगे कंपनीज की। कंपनीज के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर सर सेपरेट लीगल स्टेटस है। कंपनी बिल्कुल अलग चलती है, कंपनी को कोई बाउंड नहीं कर सकता, कोई पाबंद नहीं कर सकता, इसका सेपरेट लीगल स्टेटस है। एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, मैं आपको फिर से एग्जाम्पल याद भी कराता हूं। हमने कहा कि भाई हम्माद है और हम्माद एक बंदा है। हम्माद ने बिलाल के साथ किया एग्रीमेंट और हम्माद की एक कंपनी भी है जिसका नाम है हम्माद लिमिटेड। हम्माद ने बिलाल के साथ एग्रीमेंट किया कि भाई मैं तुमसे आज से 50 दिनों के बाद फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी परचेस कर लूंगा और अगर नहीं की तो मैं तुम्हें 25 मिलियन दूंगा जुर्माने के तौर पे। अच्छा, हम्माद की इसकी कंपनी के अंदर 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हुई है। 25 मिलियन का वादा था कि मैं तुम्हें आज से 2 महीने बाद 50 दिनों के बाद एक प्रॉपर्टी तुमसे खरीदूंगा और एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ नहीं हुआ तो पेनल्टी। हुआ ये कि 50 दिनों या 2 महीने के बाद हम्माद का हो गया दिवालिया। हम्माद का दिवालिया हुआ, लेकिन हम्माद का हुआ इसकी कंपनी के पास अभी भी 100 मिलियन है। बिलाल ने कहा भाई तुमने मुझसे प्रॉपर्टी परचेज नहीं की, तुम मुझे पेनल्टी दो 25 मिलियन की। हम्माद ने कहा मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है भाई। अब यहां से हमने कहा कि यहां से जो है बिलाल जो है उसने जो है हम्माद के ऊपर केस किया और हम्माद के ऊपर केस किया कि भाई तुम मुझे पैसे दो। हम्माद के अदालत में गया, जज साहब ने कहा हम्माद पैसे निकालो, एग्रीमेंट था। हम्माद ने कहा सर मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। तो जज साहब ने कहा अच्छा। बिलाल ने कहा नहीं 1 मिनट सर, इसके पास कंपनी है, कंपनी के अंदर 100 मिलियन है। हम्माद ने वहीं पे कहा जज साहब कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस है, ऑनरशिप अलग है, लीगल स्टेटस सही है सर। बोला मतलब मैं अपनी उसमें कैपेसिटी में जो भी हूं ये मुझसे बात कर सकता है, मेरी कंपनी तक नहीं जा सकता। कंपनी हम्माद लिमिटेड इज सेपरेट। हम्माद लिमिटेड बिल्कुल सेपरेट है। ये एग्जांपल हमने दी, हम्माद और इसकी कंपनी अलग भी है, कंपनी का सेपरेट। दूसरे एग्जांपल सुनो इसी के वाइस वर्सा। हमने कहा
कि सर अब हम्माद लिमिटेड ने फॉर एग्जाम्पल आयशा के साथ कोई एग्रीमेंट किया और हम्माद लिमिटेड ने आयशा के साथ एग्रीमेंट किया और उसमें जो है आयशा के साथ कोई फ्रॉड कर दिया 10 मिलियन का। अब आयशा ने देखा भाई हम्माद लिमिटेड के पास गया, हम्माद लिमिटेड ने कहा भाई कंपनी हमारा हो गया है दिवालिया, हम बिल्कुल अल्लाह अब हमारा दिवालिया हो गया, सब कुछ हो गया है। लेकिन आयशा ने कहा कि नहीं, हम्माद लिमिटेड के दिवालिया हुआ है, हम्माद के पास बहुत पैसे हैं। हम्माद कहेगा भाई देखो कंपनी के अंदर है ना मेरा शेयर कैपिटल था 5 मिलियन का, हम्माद कहेगा, और वो कंपनी के अंदर ऑलरेडी मैं पे कर चुका था। जब मैं ऑलरेडी पे कर चुका था, हम्माद कहेगा अब मेरे पास, हम्माद आयशा के सामने ही पार्टी कर रहा है, BMW में घूम रहा है, कोर्ट की हेडिंग में BMW में आ रहा है, नई नई गाड़ियों में आ रहा है, लेकिन उसका आयशा के 5 मिलियन नहीं दे रहा, 10 मिलियन नहीं दे रहा। तो आयशा ने कहा जज साहब ये क्या ज्यादती है? हम्माद क्या कह सकते, जज साहब ज्यादती नहीं है, मुझे पता था कि बाद में ये मसले होंगे, इसीलिए मैंने कंपनी बनाई। अब कंपनी एग्रीमेंट कर रही है, मैं नहीं कर रहा। अब मैं कंपनी का एज ए डायरेक्टर तो आऊंगा, कंपनी में जो मैंने पैसे 5 मिलियन पे कर दिए वो कर दिए। अब अगर कंपनी डूबती है, आयशा का पैसा डूबता है, तो आयशा कंपनी को पकड़ेगी, मेरे पर्सनल एसेट्स के ऊपर कोई हक नहीं है। तो हमने कहा सेपरेट लीगल एसेट। अब आते सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एज अ कंपनी ये अपने एसेट्स ओन कर सकते हैं, ओन एसेट्स, ठीक है। इसी तरीके से लाइबिलिटीज भी होती हैं, लाइबल टू पे। और हमने कहा तीसरी चीज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, उसके साथ अलग होता है। मेरी अगर एक कंपनी है, वो अगर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी 2 नंबरी करे, सही है, कंपनी है, सही है, तुम उसके ऊपर कर सकते हो, मेरे ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। याद रखना, अगर ये चीज ना होती तो आज कंपनीज, या आप देखते नहीं है सर, ये पॉलिटिशियंस होते हैं, इनकी ये अक्सर खुलेआम घूम रहे होते हैं, गाड़ियों में जा रहे थे इधर उधर, लेकिन इनकी कंपनियों के ऊपर नैप के केस होते हैं। वो कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे तो कर रहे होते हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर पर्सनल एसेट्स के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता कि भाई वो बोलते हैं हमारा नहीं, किसका है, वो कंपनी का है। तो याद रखें सर, सेपरेट लीगल स्टेटस और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, इसके ऊपर भी और डिटेल में आएंगे। पहले आते हैं शेयर कैपिटल। सर व्हाट डू वी मीन बाय शेयर कैपिटल? अब सर देखें शेयर क्या चीज होती है। अच्छा, शेयर को स्टैंडर्ड ने बड़ा अच्छे से डिफाइन किया कंपनी लॉ ने, कि शेयर होता है कि कंपनी लॉ ने कहा शेयर का मतलब क्या होता है, हैव राइट्स इन दी, और राइट्स नहीं, शेयर का मतलब वैसे तो होता है प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, लेकिन इसको डिफाइन ऐसे किया गया लॉ के अंदर कि शेयर होता है कि आपका शेयर इन कंपनी, मतलब शेयर के अंदर इन्होंने शेयर को वापस जिक्र कर दिया, लेकिन हमने कहा इसकी आम चीज क्या है, शेयर का मतलब होता है प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। अब बड़े गौर से सुनना, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। ऑनरशिप का प्रूफ क्या मतलब है सर? इधर सुन लेना सब नौजवानों, मेरी बात मानो। सर ऑनरशिप के प्रूफ का मतलब क्या है? देखिए सर, शेयर जो होते हैं ना, वो कंपनी के अंदर शेयर होते हैं, पार्टनरशिप के अंदर कोई शेयर वेयर नहीं होते। कंपनी के अंदर शेयर पहले फिजिकल होते थे, अब होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हम कहते हैं CDC। सही है सर। हमने कहा शेयर का मतलब क्या होता है, सब इधर देख लेंगे। अच्छा, शेयर आए क्यों, इसको भी समझना। सर अक्सर आपने सुना होगा, अभी आप शार्क टैंक इंडिया जो पिछले उसमें गया, उसमें भी आप देखते होंगे, वो कहते थे मैं आपकी इक्विटी का इतने % खरीदूंगा। उसका मतलब ही ये होता था कि मैं आपके शेयर्स खरीदूंगा। अब होता क्या था सर, सुनिए शेयर्स का कॉन्सेप्ट आया कैसे। सर मुझे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, सपोज करें मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कहा कि यार मेरे पास ये जो लोग बैठे हैं ना, मुझे फॉर एग्जांपल 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने कहा मेरे पास ये 5 लोग बैठे हैं, इनके पास 1-1 करोड़ हैं तो सही, लेकिन ये देते हुए डरेंगे। तो इसीलिए कंपनी जिन्होंने मतलब ये कॉन्सेप्ट उनका एक काम करते हैं, हम कंपनी के शेयर इशू करते हैं और इनको कोशिश करते हैं कम से कम वैल्यू पे इशू करें। जैसे आप देखेंगे 10 रुपए के होते हैं, 100 रुपए के मैक्सिमम, इससे ज़्यादा शेयर की वैल्यू। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा यही होता है कि सर शेयर आपका कंपनी में प्रूफ ऑफ ऑनरशिप है, और आप जितनी छोटी वैल्यू की उतने ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं। गरीब को भी चूना लगाओ, अमीर को भी लगाओ। सही है सर। मतलब अगर कंपनी एक शेयर अपना कर देती ना 1 करोड़ रुपए का, तो 5 लोग ही खरीद पाते,
ये फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स हमारे मुल्क में है ही नहीं, कहीं होते भी तो भी नहीं, लेकिन कंपनी कहती है कि यार 10 रुपए का एक शेयर रखेंगे। सपोज करो मुझे 50 मिलियन का कैपिटल रेस करना है, मतलब 5 करोड़ का, तो मैं 10 रुपए का एक शेयर अगर करूंगा तो इसका मतलब है मैं मार्केट में अपने बोलूंगा 5 मिलियन शेयर है जिनको लोग लें, और कोई लिमिट नहीं है, ये चाहे 100 ले ले, ये चाहे 500 ले ले, चाहे तो 10,000 ले ले, 20,000 ले ले। तो होगा क्या सर, जितनी छोटी वैल्यू होगी हमने कहा उतने ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगी। छोटा आदमी भी आ रहा है, बड़ा आदमी भी आ रहा है, तो हमने कहा शेयर होते क्या है, प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। क्या मतलब सर, शेयर्स में क्या होता है, राइट होता है, क्या होता है, शेयर है, शेयर्स आर राइट कह लें आप, आर राइट या प्रूफ होता है ऑनरशिप का। दूसरी बात, शेयर्स होते हैं ट्रांसफरेबल, शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। क्या मतलब सर, अब सुनना भाई, देखें कंपनी को में किसी ने पैसे लगाए, सही है, और 5 मिलियन लोगों ने, सपोज करें 5 मिलियन लोगों ने 10 रुपए वाले कंपनी के शेयर 10 रुपए कंपनी को दिए, तो 50 मिलियन कंपनी को दे दिए। अब कंपनी ने कहा कि यार देखो पार्टनरशिप वगैरह के साथ मसाइल ये होते हैं कि एक पार्टनर जाता है, दूसरा आता है ना, तो उसके पीछे इतने मसाइल होते हैं, मर जाए तो पार्टनरशिप बंद। इन्होंने कहा यार इसको चलाने के लिए एक आसान काम करते हैं, शेयर्स को छोटी वैल्यू का बनाओ और इसको करते हैं ट्रांसफरेबल। भाई एक बंदे को अगर जरूरत पड़ी ना, वो कंपनी के पास ना आए कि साहब मेरे 20 रुपए दे दो, 50 रुपए, वो हम उसको बोले भाई दूसरे बंदे को पकड़, इतना सा तो तेरा शेयर था, उसको शेयर अपने क्या कर दे, बेच दे, ताकि जो हमें पैसे मिल गए ना, कंपनी कहती है वो हमारे पास इंटैक्ट रहे। इसको ट्रांसफरेबल बना दो कि एक बंदा दूसरे को अपने शेयर्स बेच दे, हमें जो पैसे मिल गए वो मिल गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने लेक्चर्स आपको रिकॉर्डिंग दे दी, अब आपने कहा सर मैं रिकॉर्डिंग नहीं ले रहा आपकी, मैं बोलूँगा देखो आपको केनिस तो पैसे वापस नहीं देगा, आप चाहें तो ये रिकॉर्डिंग अपने किसी दोस्त को दे दें। मतलब केनिस कहते हैं भाई हमारे पास तो पैसे आ गए तो आ गए, अभी आपस में कुछ भी करते रहे इनके ऊपर है, हमें कंपनी ने भी शेयर्स को ट्रांसफरेबल क्यों बनाया, कंपनी ने कहा कि भैया लोग अलग अलग आपस में होंगे, कल कल किसी को भी, हमारे पास रोज की चिक चिक अपने को नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, बोलेंगे तो खुद ब खुद अपने शेयर करो। तो हमने कहा पहला है सेपरेट शेयर। अब आते हैं सर सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप, इसके ऊपर आते हैं। इसका मतलब एक तो मतलब यूं लें जो कि हमने यहां पर कवर किया, सब अलग है। दूसरा सर इसका मतलब ये भी होता है कि कंपनी के अंदर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया और आपको मिलेगा पब्लिक कंपनीज के अंदर, एक कॉन्सेप्ट बहुत मिलेगा, पब्लिक कंपनी का जो सेठ होगा ना, जिसके पास पैसे होंगे, दुनिया में सबसे बड़ा बताओ इन्वेस्टर कौन है, कौन है दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट का, एक शख्स है, उसका नाम है वॉरेन बफे, अमेरिका का है ये आदमी। कोको कोला, अच्छा 2 दुनिया के लोग हैं, जो अक्सर हम कहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक गलत है, वैसे तो है बहुत गलत चीज, लेकिन आप पढ़े ना तो 2 लोग हैं, वो दोनों कहते हैं दिन में हम 5 से 6 कोक पीते हैं, वॉरेन बफे और इलॉन मस्क। सर वो कहते हैं हम भाई इसलिए पीते हैं क्योंकि हमें, अच्छा जाहिर सी बात है शुगर होती है, तो बोला शुगर इंस्टेंट एनर्जी, देखो नुकसान अलग है लेकिन फायदा है कि इंस्टेंट एनर्जी। कभी आप जाए ना किसी बर्गर माहौल में, तो मैं यूनिलीवर में था, बर्गर लोग, तो आप यकीन माने बर्गर लोग ना, मैं देखूं वहां पर सुबह सुबह जो बर्गर बच्चे हो ना वो चॉकलेट खा रहे हो। मैं पूछा था खैरियत है, सुबह सुबह तुम यार 9:30 बजे 10 बजे डेयरी मिल्क, बोलते यार नाश्ता नहीं किए, तो अभी चॉकलेट है ना, यह हमें इंस्टेंट एनर्जी देगा। तो समझ रहे हैं सर। तो खैर वॉरेन बफे भाई की बात हो रही थी, वॉरेन बफे दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर है सर, दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, लेकिन जिन कंपनियों के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है ना, उधर खुद बैठते नहीं है। उन्होंने एक अपनी अलग कंपनी बनाई हुई है जिसमें वो देखते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कंपनी चला कोई और नहीं। कोक में उनके पास अच्छी खासी स्टेक होल्डिंग है, कोक के वर्ल्ड वाइड के मेरे ख्याल में 9% या कुछ 7% उनके पास शेयर है, लेकिन आप देखें कोको कोला में वो बैठते नहीं है। तो इसके अंदर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप का मतलब ये है, जो मेजरली हम यहां से लें कि सर मैनेजमेंट अलग होती है और ऑनर्स, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों साथ नहीं हो सकते सर, दोनों साथ भी हो सकते हैं। क्या मतलब सर, क्या मतलब, अब बड़े गौर से सुनना सर। हमने कहा प्राइवेट कंपनी में दोनों साथ होते हैं, आज अगर आप और मैं एक कंपनी बनाएंगे तो हम दोनों साथ होंगे, लेकिन हमने कहा कि सर यूजुअली जो पब्लिक कंपनीज होती है ना, उसके अंदर
होता यही है कि मेजर शेयर होल्डर बाहर बैठा हुआ होता है, चला कोई और रहा होता है, मैनेजमेंट अलग है, ऑनर्स अलग है। तो इसके अंदर यही चीज होती है, मैनेजमेंट अलग, इसका मतलब है सारे सीनियर मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज और वैसे नॉर्मल एम्प्लॉइज भी और ऑनर जिनके पास शेयर होल्डर है, लेकिन दोनों साथ भी हो सकते हैं। सही है सर। प्राइवेट कंपनी में यूजुअली साथ होते हैं, पब्लिक कंपनीज में एक आध बैठता है, वरना सब क्या होते हैं, अलग अलग। क्योंकि सर पब्लिक कंपनी जो होती है ना, उसके ऑनर्स के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में आप और मैं भी ऑनर बन सकते हैं। आए सर, ये समझ में आ गए 3S, सेपरेट, शेयर कैपिटल। सर अब आता हूं सर लिमिटेड। ये बेसिकली पर्पस नहीं होता ना तो कंपनी कोई नहीं बनाता, तो बोलते भाई चल सब चीजें बाहर में, लेकिन भाई कंपनी बनाने का असल मकसद क्या था, कंपनी डूबे तो मैं ना डूबूं। सही है। और जो ये ऑनर्स थे ना, इन्होंने कहा चला ये रहे, लेकिन कल कला को इन्होंने कोई बड़ा कांड कर दिया जिसकी वजह से हम पे पैसा, अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ गई, तो हम तो डूब जाएंगे। इसीलिए इन्होंने कहा भाई कंपनी चलवाएंगे किसी और से, क्योंकि हमारे पास पैसा है, स्किल नहीं है। भाई अल्लाह ने इनको पैसा दिया, इनको स्किल दी। सही है। बोला हम काम इनसे करवाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जब इनका अपना पैसा नहीं होगा तो इनको इतनी परवाह भी नहीं होगी। तो बोला यार कल कला को इन्होंने कोई ऐसी हरकत कर दी, हम डूब गए तो इसीलिए लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी सर जो लिमिट होती है ना, वो दो चीजों से होती है। हमने कहा लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, और दूसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। अब बड़े गौर से सुनना सर, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है और लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है। सर लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब यह है कि भाई जिस बंदे ने जितने शेयर्स दे दिए ना उतनी लाइबिलिटी। बड़े गौर से सुनना, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट भी दूंगा तुम्हें कि सर जब हम शेयर की बात करते हैं तो यहां पर आता है शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट आता है, शेयर कैपिटल। इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर भी है, हम तो अभी पहले चैप्टर पे है ना। सर शेयर कैपिटल क्या चीज होती है भाई, कितना। अब शेयर कैपिटल दो तरह का होता है, एक होता है ऑथोराइज्ड, ऐसा ही है, दूसरा होता है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। हम कहते हैं, हम इसको आम में पेड अप कहते हैं। सर ऑथोराइज कैपिटल का मतलब पता है क्या होता है, कंपनी मैक्सिमम इतना रेस कर सकती है, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन रेस। अच्छा सर एक सवाल है, सर अगर एक दफा कंपनी ने सोच लिया हम 5 मिलियन रेस कर सकते हैं, क्या कंपनी बाद में इसको बढ़ा सकती है? यस सर, कोई पाबंदी थोड़ी है। फीस देनी पड़ती है एससीसीपी को, जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है क्यों बढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई कैपिटल है ना, बढ़ा सकते हैं। अच्छा सुनना, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन पेड अप क्या होता है, करंटली रेस्ड बाय कंपनी। करंटली कितना रेस किया। आप सुनना सर, भाई एक कंपनी है बशीर एंड कंपनी, उसने, उसके 2 शेयर होल्डर्स हैं और दोनों के पास मिला के लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो उसका कैपिटल हो गया कितना, 1 मिलियन। अब सुनना, बशीर एंड कंपनी के 2 शेयर कैपिटल हैं, बशीर और उसका बेटा सलीम। बशीर और सलीम ने मिला के 50,000 एक बंदे ने शेयर लिए, मल्टीप्लाई बाई 10, 5 लाख। 5 लाख बशीर के पास, 5 लाख सलीम के पास, 1 मिलियन। अब सर इन्होंने जब ये 1 मिलियन पूरा पे कर दिया ना, इसको हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे जब लिमिटेड बाय शेयर्स होता है ना, तो यहाँ पे शेयर मतलब पेड अप है। सही है सर। अब सर इन्होंने 1 मिलियन का कैपिटल दे दिया, इसके बाद कंपनी पे कोई भी नुकसान हो, कंपनी बंद हो जाए, कंपनी ने किसी के 25 अरब रुपए डुबा दिए, लेकिन ये लोग क्या होते हैं, सिर्फ सुकून से होते हैं। भाव आज तो मैं इसी से एक नहीं बताऊं सर, आजकल दुनिया भर में कल्चर है स्टार्टअप कल्चर। स्टार्टअप पता है दुनिया भर में
अभी मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया में जो सब 100 यूनिकॉर्न थे, आपको पता है यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? $1 बिलियन जिसकी वर्थ हो, इंडियन करेंसी में तकरीबन 8,000 करोड़। सही है। इंडिया के मतलब आपको मिलेगा बायजूस था एक जो कि एडटेक है, फिजिक्स वाला एक उनका है वो एडटेक है। इसी तरीके से उनके सर कितने जो है ना ऐसे ये जो अपनी उसकी शार्क टैंक वाले बंदे की कंपनी थी भारत पे, सही है, ये सब जो है क्या थे सर? यूनिकॉर्न है। लेकिन आपको पता है फ्लिपकार्ट जो हमारा दराज है ना, इनका फ्लिपकार्ट, वहां पर फ्लिपकार्ट अमेजन से ज्यादा, वहां पर जो अमेजन है ना हमारा तो नहीं है, उससे ज्यादा चलता है। अब सर फ्लिपकार्ट आपको पता है स्टार्टअप जितने भी है ना ये सारे के सारे मतलब 82 अभी तक लॉस में। फ्लिपकार्ट को 15 साल हो गए लॉस में है, लेकिन उसका जो ऑनर है ना, फाउंडर है, वो सुकून में है। क्यों? वो बड़ा स्मार्ट आदमी है। उसने क्या किया हुआ? उसने कंपनी बनाई, अपने शेयर कैपिटल दे दिया। अब वो क्या करता है? कंपनी के लिए पैसे लेता है इन्वेस्टर्स से, और उन पैसों, अच्छा वो अभी तक इन्वेस्टर्स को क्या मार्केट, अब देखो दुनिया अलग है। इस वक्त दुनिया चलती है कि यार बिजनेस में प्रॉफिट को छोड़ो, हाथी बनाओ, इसको बड़ा करो, बड़ा करो कोई ना कोई तरीके। उस दिन मैं सुन रहा था उसका अश्नीर ग्रोवर जो कि इसका वो है भारत पे का फाउंडर था, पर कंपनी से ही निकाल दिया। लेकिन ये कह रहा था यार कि लोग, उससे किसी ने पूछा यार आप लोग बड़े बड़े बिजनेसेस तो आपने कर लिए, प्रॉफिट तो आपका है कोई नहीं। उसने कहा देखो हाथी बना लिया है ना, अब बोला प्रॉफिट कैसे बनाना है ये हम सीख जाएंगे थोड़े टाइम में, या मार्केट सिखा देगी। बोला लेकिन हाथी, और वाकई में दुनिया भर में ऐसा हुआ है सर। जो इसकी कंपनी है शार्क टैंक का, बोला बोट्स, अमन जो था इंडिया, जो कि बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उस बंदे ने बोला मैंने कंपनी बनाई 2016 में, लॉस किया, लेकिन 2-3 सालों में, तीसरे या चौथे साल में उसने जब प्रॉफिट किया ना, मतलब पिछले 3 सालों का लॉस। तो ये सारे स्टार्टअप इसी आस में जी रहे हैं। लेकिन इनके फाउंडर्स, अब आप सोचें यार लाखों का करोड़ों का लॉस, इनके फाउंडर सुकून में क्यों? लिमिटेड, उसको पता है मेरे जितने % शेयर से मैंने उसकी पैसे दे दिए। सपोज पूरा पे बशीर और सलीम दो बाप बेटा नहीं कोई और है, बशीर ने अपने पूरे पैसे दे दिए और सलीम जो है स्लीपिंग पार्टनर है। बशीर को पता है मैं इधर उधर से पैसे पकड़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सही है। कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है उसको नए शेयर दे रहा हूँ, लेकिन मैं सेफ हूँ। मैं क्यों सेफ हूँ? क्योंकि मेरी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। अश्नीर ग्रोवर के ऊपर केस किया उसी के जो है बाकी कंपनी ने कि भाई इसने फाउंडर्स ने, लेकिन अश्नीर अभी भी सुकून में, उसके पास 9% होल्डिंग। बोला मैं सुकून में भाई इसलिए हूँ, उसके अपने एसेट्स बहुत हैं, घूम फिर रहे हैं। उसको पता है कि यार मेरे अपने एसेट्स पे थोड़ी आएंगे, अगर मैंने कंपनी के साथ कोई फ्रॉड भी किया कमाया अभी तो अब वो मेरा है। अपने एसेट्स के ऊपर कोई, हाँ जो कंपनी में शेयर है वो जा सकता है। तो लिमिटेड बाई लायबिलिटी में होता है लिमिटेड बाई शेयर्स, और शेयर्स मतलब क्या है? पेड अप, अब जो अमाउंट आपने पे कर दिया। और अब यहां पे सुनना, हमारे मुल्क में तो अब इस वक्त कानून ये है कि 100% पेमेंट करनी है आपको शेयर की। 10 रुपए का शेयर है तो आप 10 पे कर सकते हो, लेकिन बाहर के मुल्क में एक आसानी भी दी हुई होती, उनको कहा जाता है आप पार्शियल पेड भी कर सकते हो। तो बोला यार अगर लाख शेयर देना, शेयर होल्डर कह सकते हैं कि भाई अभी हमने 6 दिए तो हमारा कितने 6 लाख है, और 4 लाख 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से हम तब पे करेंगे जब कोई जरूरत हुई। तो फॉर एग्जाम्पल अब अगर 1 मिलियन पे किया हुआ था इन्होंने पूरा सुकून में, 6 लाख पे किए थे, अब कंपनी बंद होने जा रही है, कोई कंपनी किसी केस कर जाए, बोलेंगे भाई हमें सिर्फ 4 लाख रुपए और देने, जो शेयर की हमारी वैल्यू बनती थी। तो यहां पर लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी का अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। बोला जो पे हमने अमाउंट पे कर दिया, अब हम मजीद कुछ पे करने के जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर कोई अमाउंट रहता है तो उसको हमें क्या करना है? अनपे करना है। यहां तक क्लियर है? यहां के शेयर होल्डर कुछ ज्यादा ही कंजूस होते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम जो है ना शेयर वेयर तो इनका हो सकता है हो, पर वो कहते हैं हम अपने अभी कुछ भी पे नहीं कर रहे। यूजुअली ये कहते हैं हम गारंटी दे देते हैं, हम लिख कर गारंटी दे देते हैं कि कल कला को अगर कंपनी फंसी तो हम गारंटी देते हैं कि इस केस में हम इतना अमाउंट पे कर देंगे। अब सर ये लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी बहुत होती है, इसमें क्या होता है? गारंटी का मतलब ये होता है अप टू अमाउंट गारंटीड
इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप मतलब वो अमाउंट जो कि हमने गारंटी दिया हुआ है कि अगर वाइंडिंग अप होती है। अब सर क्या मतलब, तो इन्होंने अभी कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने एक वो लिख दिया अपने कानून में, इसमें हिदायत में कि हम भाई जो है अगर कंपनी बिली जो है कल को बंद हुई तो पर बंदा, हम 5 मेंबर हैं इसके, 1 मिलियन कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो अमाउंट इन्होंने गारंटी दी हुई है उसके ऊपर इनको पे करना है। क्लियर है? तो अप टू अमाउंट गारंटीड इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के ऊपर जो है वो होगा अमाउंट था उसके वो देना है। अब सर पाकिस्तान में क्या ऐसी कंपनियां हैं? दुनिया भर में तो नहीं है, बहुत कम है। पाकिस्तान में 2 कंपनीज, एक कंपनी तो मुझे यकीन है मैंने खुद देखा है, पिफ्फा। पिफ्फा का नाम आपने सुना होगा, है ना? जो बच्चे सीए बहुत सारे नहीं, पहले बहुत सारे बच्चे पिफ्फा करते थे, उसके पीछे वजह ये थी, पिफ्फा करने की वजह से आपका बिजनेस लॉ एग्जेम्प्ट हो जाता था। सही है, अब वो भी खत्म हो गया, मतलब अब बिजनेस लॉ होता है, कंपनी लॉ नहीं होता। तो अब बच्चे करते थे पिफ्फा। अब पिफ्फा वाले एक तो पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, क्यों उन्होंने किया, उन्होंने अपने आप को कंपनी बनाया हुआ है। कंपनी तो उनको बनाना नहीं चाहिए, जैसे आईके पे वैसा होना चाहिए। और वो डाला हुआ इन्होंने लिमिटेड बाई गारंटी, कि हम गारंटी से हैं। तो वहां पर अगर कल को पिफ्फा बंद होता है, जो इसके मेंबर्स हैं वो इतने पैसे देंगे। तो हमने कहा पिफ्फा है लिमिटेड बाई गारंटी। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल की कोशिश कर रहे हैं, पिफ्फा, आपने कहा सर पिफ्फा है, कोशिश कर एग्जाम्पल जो मैं बोलूं वो लिखते जाएं। अब आते हैं सर अगला पॉइंट, अगर आप कंपनी हैं तो हमने कहा आपके ऊपर लीगल पंचायतें भी बहुत हैं, जिसको हम कहते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज। सर क्या मतलब, अगर आप कंपनी हैं आपको हर साल अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराना है, और क्या है सर, कुछ फॉर्म्स पढ़ने हैं। आ जाए सर, हमने कहा लीगल फॉर्मेलिटीज पे आए, तो हमने कहा ऑडिट कराना है, फॉर्म 29 है, फॉर्म ए है, सही है, ये आपको करना है। एक फॉर्म 45 होता है, बेनिफिशियल ओनरशिप, सही है सर। ये तमाम चीजें ऑडिट है, ये सब जितने डिफरेंट तरह के फॉर्म्स आपको फाइल करने हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज, सही है। हर कंपनी को, आपको पता है हर कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी है। हाँ एक एक्सेप्शन है, लेकिन वो एक्सेप्शन भी है। अब आप देखें हमारे मुल्क में इदारों का क्या हाल है। कंपनी लॉ कहता है वो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 1 मिलियन से कम है वो बेशक ऑडिट ना कराए। एफबीआर कहता है नहीं, एफबीआर कहता है जिसका शेयर कैपिटल 1 मिलियन से कम है कोई मसला नहीं, हमें तो ऑडिटेड अकाउंट्स चाहिए। अब एक इदारा कह रहा है ऑडिट की जरूरत, दूसरा कह रहा है जरूरत है तो अफेक्टिवली खत्म। लेकिन हमने कहा यूजुअली कंपनीज का 1 मिलियन से ज्यादा ही होता है तो वो ऑडिट भी कराती हैं। तो अगर कंपनी ऑडिट ना कराए तो पेनल्टी है। इसी तरीके से कंपनी के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें जो कि इसको ये चीज तब करनी है, सब करनी है। इधर आ जाए, लाइबल टू पे टैक्स। इसका मतलब क्या है सर? बहुत सिंपल है, अगर आप कंपनी हैं तो आपके ऊपर टैक्स जरूरी है, लाजमी है। अच्छा सर क्या मतलब, इसका मतलब ये ले सकते हैं लाइबल टू पे टैक्स का मतलब हम ये, इसका मतलब क्या है कि सर कि कितने तरह का टैक्स है तो कंपनी के ऊपर मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें टैक्स में वैसे आपने पढ़ा हुआ है, इन कंपनी के ऊपर डिफरेंट चीजें हैं। लायबल टू पे टैक्स की बात करते हैं तो हमने कहा एक तो होता है इनकम टैक्स जो इनकी जिम्मेदारी है। अब इनकम टैक्स भी हुकूमत क्या करती है आपको पता होगा, आपसे अगर आपका प्रॉफिट ना भी हो तो एक कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम टैक्स का, टैक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना सर। वो क्या होता है, रेवेन्यू के ऊपर एक पॉइंट हमें टैक्स दे दो। अब हुकूमत कहती है हमें कैश चाहिए भाई, तुम कमाओ या ना कमाओ हमें कैश दो। मिनिमम टैक्स, मिनिमम टैक्स देना मेरे लिए, आपके लिए, कंपनी के लिए जरूरी है। मेरे लिए अपनी कंपनी के लिए, कंपनी के ऊपर आज आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे लॉस वाली कंपनियां हैं बट वो भी बेचारी क्या दे रही हैं, टैक्स दे रही हैं। एक इंडिविजुअल लॉस कमाता है ना तो वो टैक्स देना उसके ऊपर नहीं है। तो हमने कहा इनकम टैक्स आपको मिनिमम देना पड़ता है, कभी कभी आपसे
एडवांस टैक्स के नाम पे भी बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एडवांस ले लें, तो आपके ऊपर लाइबल टू पे टैक्स तो आप हैं ही हैं। और आखिरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है? परपेचुअल। क्या मतलब है इसका? सर शेयर होल्डर मर भी जाए ना, मेजर शेयर होल्डर भी मर जाए ना कंपनी, इस वक्त मैं ऐसी कंपनी को जानता हूं, फाउंडर मर गया, कंपनी का फाउंडर भी जिसने कंपनी बनाई थी वो मर गया, उसके बाद सबसे ज़्यादा शेयर थे, उस दिन भी कंपनी खुली हुई थी और काम हो रहा था। इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। आप पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनर आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप बिजनेस लॉ में, नहीं भी पढ़ा तो अभी पढ़ेंगे कि बिजनेस लॉ में पार्टनर मर गया तो खत्म। सही है सर, अनटिल आपने उसको कवर नहीं किया हुआ डीड वीड में। तो अगर पार्टनर कोई मरता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और फिर न्यू पार्टनरशिप आती है। क्लियर है सर? तो हमने कहा कि सर परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? कंपनी चलती रहती है, कंपनी चलती रहती है। सर वो आपने अक्सर सुना होगा ना, समोसे वाले और ऑफिस वाले की जो एक कहानी चलती है सोशल मीडिया पे। एक जो है ऑफिस वाला होता है, एक ऑफिस में बंदा जॉब करता है, फुल टाई शाई बाबू। उसके ऑफिस के सामने एक समोसे वाला होता है, तो वो समोसे वाले के पास जाता है और उसको बोलता है यार तू ये क्या काम वाम कर रहा है, जिंदगी दिन भर धूप में होता है, सब कुछ होता है, मुझे देख एसी में बैठता हूँ टाई भाई। समोसा वाले ने कहा कि भाई बात सुन, मैं जो है अभी ये समोसे का काम कर रहा हूँ, ज़िंदगी भर मैंने यही किया है। उससे पूछा तू कितने कमाता है? उसने कहा 45,000। समोसे वाले ने कहा कि भाई मैं जो है ना दिन की 10,000 रुपये की सेल्स करता हूँ, तो मेरे 3 लाख रुपये उसमें से प्रॉफिट निकालूँ तो मैं आधा प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपये कमाता हूँ। दूसरा समोसे वाले ने कहा कि भाई तू जो है ना अभी नौकरी कर रहा है, कल कला को जॉब कर रहा है, तेरा इंतकाल हो जाता है ना, तेरे बेटे को और तेरी कुर्सी नहीं मिलेगी, उसको शुरू से मेहनत कर ले। उसने कहा मेरा बेटा जो है ना अगले दिन इसी रेडी पे आ जाएगा। तो बेसिकली सर बिजनेस की बात थी, बट एक कंपनी का भी परपेचुअल सक्सेशन का आइडिया है। भाई कंपनी बंद भी हो जाए, मर भी जाए ना, तो कंपनी क्या होता है? चलती रहती है। आप देखें सर, एक नस्ल बंद हुई, दूसरी नस्ल आ गई। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में जरूर नहीं है पार्टनर्स के बेटे को हिस्सा मिले। यूजुअली क्या होता है सर पार्टनरशिप में एक बंदा, अच्छा शेयर्स क्या होता है, जब कोई मर जाए ना तो बाय लॉ सिर्फ उसके लीगल हेड्स को जाना है, कंपनी के पास भी नहीं जाना। शेयर रजिस्ट्रार के पास पढ़ेंगे, एक चीज होती है, जगह होती है, जाना है, बताने अब्बा का डेथ सर्टिफिकेट है, इसके शेयर मुझे दे दो। कम पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, इसके लिए भाई पहले पार्टनरशिप डीड बदलेगी सब चीज। तो परपेचुअल सक्सेशन, तो हमने कहा सर 3S 3L 3P, सेपरेट लीगल स्टेटस हो, शेयर कैपिटल और लिमिटेड लायबिलिटी, लीगल लायबल टू पे और परपेचुअल सक्सेशन। अब देखें ये थ्योरी में पहले आता था, बड़े बड़े सवाल अभी देखेंगे भी अगली क्लास में, लेकिन अब जो है ना इसको पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। पहले बताओ इनमें से कौन सा फीचर कंपनी का नहीं है? सही है, तो आपको ये दिमाग। अब आते हैं सर बच्चा है ना इन चीजों को करता है, रट्टे मारता है। बच्चा क्या करता है सर? इन चीजों के रट्टे मारता है। क्या मतलब सर रट्टे क्या मारता है? तो मैं आपको बताता हूं सर। बच्चा रट्टे मारता है इन चीजों के, और वो रट्टे ऐसे मारता है कि बच्चा कहता है कि भाई मैं जो है ना कि मैं अपना एक एक चीज याद करूंगा। मैं कहता हूं नहीं, हेडिंग्स याद करो, ये जो बातें ना प्रूफ ऑफ ऑनर शेयर द राइट ट्रांसफर, मैं आपको मैंने कहा ना कि अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में माइंड मैप दूंगा बिल्कुल एंड में, उससे अगली क्लास में आपको एक माइंड मैप मिल जाएगा, इसकी 1 पेज समरी मिलेगी, आपको वो याद रखनी है। उसके अंदर ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ ना सारी लिखी हुई। सही है सर, आप अपने रजिस्टर में भी नोट करना, आपको ये याद रखना है, रट्टे नहीं मारना। ड्राफ्टिंग सीखेंगे हम इंशाल्लाह जब हम कहेंगे सिनेरियो बेस पे कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं। तो सर ये बेसिकली थे साइलेंट फीचर्स या फीचर्स ऑफ कंपनी। आगे बढ़ेंगे और हम आगे आएंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर। डिफरेंट तरह की हमारे पास कंपनीज होती हैं, तो लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज पे आने से पहले मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। ये उम्मीद करता हूं सबने कॉपी कर लिया होगा। इसको मिटा रहा हूं। सर कंपनी के अंदर जो है ना 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत होते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? हमने कहा सर एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इनके ऊपर भी अलग से बातें हैं और वो बातें मुलाकातें हम करेंगे बाद में इनसे डिटेल में, लेकिन अभी आपको एक आइडिया दे रहा हूं, इधर देखिएगा। ये होता है फॉर एक्सटर्नल वर्ल्ड टू नो अबाउट कंपनी। फॉर इंटरनल मैटर्स अब सुनना बड़े गौर से। सर मेमोरेंडम एक्सटर्नल दुनिया के लिए बनाती है कंपनी। देखो लॉ ने कहा है कंपनी बनाने, तो आप जब कंपनी बनाने की एप्लीकेशन देते हैं ना, उसी टाइम पे आपको लॉ कहता है 2 डॉक्यूमेंट्स जमा करो। डिटेल में आएंगे। मेमोरेंडम में आप बताते हो कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या काम करोगे, अभी कर रहे हो, बाद में भी करोगे, क्या मेंबर्स हैं, कंपनी का नाम क्या है, शेयर कैपिटल कितना है। सही है सर, ये सब बातें आप बताते हो। अब इसमें जो सबसे मुझे होते हैं ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आप बताते हो कि हम ये काम कर रहे हैं या कर सकते हैं। मेमोरेंडम आर्टिकल्स में होता है फॉर इंटरनल मैटर। अब इंटरनल मतलब आपस में कम नहीं सर, इंटरनल मैटर ये होता है शेयर होल्डर्स आपस के मसाइल कैसे करेंगे, कितने शेयर होल्डर्स होंगे, शेयर ट्रांसफर होगा, अगर कोई मेंबर मर जाता है तो उसके शेयर किसको ट्रांसफर, क्या वे होगा, कंपनी में क्या कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से करना है, अगर शेयर होल्डर्स के दरमियान जो भी मामला होंगे वो क्या होंगे। तो हमने कहा ये इंटरनल मैटर्स के लिए बनता है आर्टिकल्स, ये मेमोरेंडम। ये दोनों हमें किसको भेजने होते हैं? एससीसीपी को। एससीसीपी पढ़ता है भाई ये चीजें। ठीक है सर। अब आते हैं सर, ये क्यों बताना जरूरी था, क्योंकि अब जब अगली जो चीज कर रहे हैं ना टाइप्स ऑफ कंपनीज में, उसके अंदर एक आएगा सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के समझने के लिए हमें पता हो ना मेमोरेंडम क्या चीज होती है, मेमोरेंडम क्या चीज होती है, आर्टिकल्स क्या होती है। तो आ जाए सर, ये मिटाते हैं और हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये मेरे साथ साथ कॉपी करते जाएंगे आप, क्योंकि सर कंपनी की टाइप जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टाइप चेंज तो कंपनी चेंज। चलें सर, प्राइवेट कंपनी पे आते हैं। दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा कंपनियां हैं वो हैं प्राइवेट कंपनियां। सर प्राइवेट कंपनीज जो होती है ना, बड़े गौर से सुनना, उसके अंदर ये 3 बातें होती हैं। उसके अंदर क्या होता है? 3 बातें होती हैं, इसको बड़े गौर से सुनना है। पहली बात, लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। 50 से ज्यादा इसके शेयर होल्डर्स हो ही नहीं सकते भैया। 50 इज दी मैक्सिमम लिमिट। दुनिया भर में अलग अलग होती है, कहीं 25 भी है, कहीं 30 नहीं। पार्टनरशिप में 20 थे, यहां पर प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? 50। अच्छा, ये बनती क्यों है सर? यूजुअली बिजनेस फॉर्म में बाप बेटे को बिजनेस करना है। मेरे पास बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं, कभी कभी उनकी पार्टनरशिप होती है या कहीं भी ना, वो बोलते हैं यार अब हम बच्चे बड़े होते हैं ना, और जब खानदान आगे बढ़ता है तो वो कहते हैं यार पार्टनरशिप नहीं चलेगी, अब हम चाहते हैं कंपनी हो जाए। वजह यही होती है कि वो कहते हैं यार पार्टनरशिप में बड़े मसाइल होते हैं, शेयर के इसके उसके। कंपनी में शुरू से क्लियर होता है कि जिसका जितने % होल्डिंग है उसके इतने % वो है। पार्टनरशिप में ये होल्डिंग डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, फिर गुडविल वाली सारी बातें आ जाती हैं। तो इसीलिए सर जब लोग बड़े होते हैं ना, बिजनेस से जब एक दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो वो पार्टनरशिप को किसमें खत्म करते हैं? प्राइवेट में। तो माशाल्लाह जो मेरे पास माशाल्लाह क्लाइंट है ना, उनमें से आप समझे जो पार्टनरशिप्स थी ना, वो तकरीबन सारी प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। फिर आता है रिस्ट्रिक्ट्स
राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, 50 तक इनके मेंबर्स होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है सर? राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। क्या मतलब हो सकता है इसका? फिर कंपनी क्या बनाने का फायदा? कंपनी में बना के शेयर्स होते हैं भाई, ट्रांसफरेबल होते हैं। फिर अच्छा सर, ये सब काम ना कंपनी ये सारी लिमिटेशंस लगाती थ्रू आर्टिकल्स हैं। उसके जो आर्टिकल्स, क्योंकि सर आर्टिकल्स क्या होता है? इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। उसमें लिख दिया जाता है कि 50 से ज्यादा मेंबर्स, मेमोरेंडम में लिखेंगे कि आज की डेट पे कंपनी बनाते हुए कितने मेंबर्स थे, लेकिन आर्टिकल्स में क्या होता है? कुछ भी हो जाए, कंपनी अपने मेंबर्स को 50 से ज्यादा रिस्ट्रिक्ट राइट, सर रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मिस्टर बशीर है, वो अपने शेयर अगर बेचेंगे तो पहले वो इन 4 लोगों से पूछेंगे, फिर वो बेचेंगे। इन 4 लोगों को बेचने के लिए ऑफर करेंगे, फर्स्ट राइट उनको देंगे। रिस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, मतलब बशीर मर गया तो उसकी औलाद को दे देंगे, किसी को अगर बेच, देखो ना यार, हम सब ने 6 लोगों ने कंपनी एक साथ खोली। अब कल को हम्माद कह रहा है कि भाई मैं जो है ना जा रहा हूं, मेरी जगह ना किसी दरिंदे नामी शख्स को ये कंपनी में आ रहा है, अपनी जगह शेयर। हम बोलेंगे नहीं भाई हम्माद। इसीलिए हम इस चीज को रोकने के लिए क्या करते हैं, आप शेयर्स अपने ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी अगर आप हैं तो आपको बाकी शिकवा पूछना होगा। रिस्ट्रिक्ट्स कि आप जिस बंदे को कर रहे हो उसके अंदर ये चीजें हों। हम बात कर सकता है लेकिन उसको पहले बताना है, पूछना है। ये भाई हमने कहा फॉर एग्जांपल हमने 10 लोगों ने कंपनी बनाई और हमने अपने आर्टिकल्स में डाल दिया कि इसका मेंबर सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। अब हम बात किसी इंजीनियर को देना चाह रहे हैं तो हम बोल देंगे नहीं, और बोलेंगे अगर सीए के अलावा किसी और को देगा तो बाकी मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, तो रिस्ट्रिक्शन आ गई। तीसरी चीज, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू, कुछ भी हो जाए ये जर्नल पब्लिक के पास नहीं जा सकते। कुछ भी हो जाए ये जर्नल पब्लिक के पास, अगर जर्नल पब्लिक के पास जाना है तो अपने आप को पहले क्या बनाना है? पब्लिक बनाना है। मतलब सर आप कभी भी आम आवाम से अखबार में इश्तिहार देके नहीं पकड़ सकते पैसे। हाँ, आप खासम खास ये कर सकते हो, आप 10 मेंबर हो, आपने कहा हम 11वां ला सकते हैं, आप जा रहे हो बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास, सर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। अब शार्क टैंक इंडिया में जो कंपनीज आई थी वो सारी प्राइवेट थी, बट वो क्या कर रही थी? इंडिविजुअल लोगों को कर रही थी। उन्होंने एक आम जनता को नहीं कहा सर अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी ना, मैंने अखबार में इश्तिहार डाल दिया कि भाई जिस जिसको शेयर चाहिए वो मुझसे वो आके ले ले, तो हमने कहा कि वो क्या हो जाएगी? वो हमने कहा कि सर वो नहीं दे सकती, उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी कि आप इश्तिहार कैसे दे रहे हो। तो हमने कहा प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जर्नल पब्लिक। सही है सर? तो ये 3 बातें एंड वाली हैं। सही है सर? रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट्स, लिमिट नंबर ऑफ मेंबर्स। सही है सर? तो आप चाहें तो इसका भी कोई भी निमोनिक बना सकते हैं। एमआरपी का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? एमआरएफ तो जरूर सुना होगा। एमआरपी होता है मैन्युफैक्चरर्स रिटेल प्राइस। सही है? पढ़ा, भूल गए होंगे, टेक्स्ट में पढ़ा होगा 3rd स्केड्यूल आइटम्स, याद है? जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर जो है रिटेल प्राइस फिक्स करता है, एमआरपी। आपने प्रोडक्ट्स पे भी देखा होगा एमआरपी, कहीं भी देखना बिस्किट के ऊपर लिखी हुई होती है एमआरपी। वो एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरर्स रिटेल प्राइस। लेकिन यहाँ पर आपने, सॉरी इसमें प्रोहिबिट्स पी को कर देते हैं, आपने ये मेंबर्स, रिस्ट्रिक्ट्स, प्रोहिबिट्स। ठीक है सर? अब सर आते हैं ये एसएमसी और अदर प्राइवेट कंपनी और 2 टाइप्स इसकी। अब सुनना, एसएमसी क्या होती है? ये हुकूमत ने एक उल्लू बनाया लोगों को। सर देखें भाई, कंपनी का इन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। अब बोले यार कंपनी के अंदर कम से कम मेंबर्स तो ज्यादा हो, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे थे, उन्होंने कहा हम अकेले हैं और हमें पता है हमारा इतना काम वाम नहीं है, हम क्या कंपनी बनाए, किसी और को साथ लाएं। तो हमारे कानूनदान आए और उन्होंने कहा, समझाया उनको कि सर एक काम करते हैं, आप कंपनी बनाए, हम आपको नई फॉर्म निकाल देते हैं एसएमसी, सिंगल मेंबर, आप अकेले मेंबर होंगे। अच्छा इसको पता है बेनिफिट भी है, टैक्स में पड़ा है, इसको कुछ बेनिफिट है सिंगल मेंबर कंपनी को? टैक्स में नहीं है ये, सिलेबस में, पक्की बात है अभी।
तुम लोगों के लेवल बनी। इसको बेनिफिट ये कि नॉर्मल कंपनी का रेट चल रहा है 29%, इसका टैक्स चल रहा है 25%। इसका टैक्स कितना है? 25%। सिंगल मेंबर कंपनी, सर इसको देखो ना, इनकरेज किया गया कि भाई तुम अगर सिंगल मेंबर कंपनी ना, तुम भले किलोते हो, तुम दुकान वाले बशीर हो, तुम अपनी कंपनी बना लो। तुम्हें डर लगता है टैक्स ज्यादा लेते हैं, हम तुम्हें जाओ तुम्हें टैक्स छूट देते हैं, नॉर्मल 29 लेंगे, तुमसे कितने लेंगे? 25 तुम्हें, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी वगैरह वाले ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। देखो सर कंपनी होगी ना तो उसके ऊपर रेगुलेटर की नजर होगी, उसको चीजें सबमिट करानी है, समझ रहे हो? तो उनको लाने के लिए उसको एसएमसी का कॉन्सेप्ट लाया। तो बोला या तो प्राइवेट कंपनी या तो एसएमसी होगी या तो अदर प्राइवेट कंपनी होगी। तो सर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमने जो आज की क्लास में पढ़ा उसको क्विकली रिवाइज करवाता हूं। हमने पढ़े साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी। साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी क्या होते हैं? 3S 3L P। हमने कहा 3S सेपरेट लीगल स्टेटस, शेयर कैपिटल, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। 3L लिमिटेड लाइबिलिटी, लीगल फॉर्मेलिटीज, लाइबल टू पे टैक्स, और P परपेचुअल सक्सेशन, हमेशा चलती जाएगी। 3S 3L P। फिर हमने कहा टाइप्स ऑफ कंपनीज पर, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी हमने भाई स्टेटस की भी आज ही पढ़ी। हमने कहा प्राइवेट कंपनी ये क्या होती है? MRP, जिसके मेंबर्स कितने होंगे? 50, इससे ज्यादा कम हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर ऑफ, और प्रोहिबिट करती है इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। आप कभी भी इश्तिहार नहीं दे सकते कि हम प्राइवेट कंपनी, हम चाहते हैं हमारे पास में कोई आए कि हमने, नहीं, जनरल पब्लिक को नहीं करोगे। हाँ इंडिविजुअल आप शार्क टैंक टाइप का कोई प्रोग्राम उसमें जाके बेच सकते हो। दो टाइप्स होती है, एसएमसी एंड अदर। एसएमसी में एक ही मेंबर होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और दूसरा, अब एक सवाल आया पास पेपर में आईकेएफ के, एक प्राइवेट कंपनी को अगर आम पब्लिक से पैसे रेस करने हैं तो क्या करें? अब इसका बच्चों ने जवाब दिया नहीं कर सकती। इसका जवाब सही ये था कि प्राइवेट स्टेटस में तो नहीं कर सकती। आईकेएफ यही कहता है, समझाता है, अगर रेस करने तो उसको अपना स्टेटस चेंज करके क्या करना होगा? पब्लिक करना पड़ेगा। अब पब्लिक कंपनी में दो टाइप्स होती हैं, क्या होती है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे अगली क्लास, जो कि है कल ही। कल इंशाल्लाह अगली क्लास के फौरन बाद। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।